अजीजान मन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे जीएचक्यू की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है, खासतौर पे पिछले 3 साल में। लेकिन अब जो हो रही है वो तो आखिर ही हो रही है, ठीक है। और मेरे पास सबूत उस चीज का इस वक्त मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दफा फिर लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन बात यह है कि सोल्जर स्पीक्स है, सोल्जर क्या स्पीक कर रहे हैं वो आपको बताना, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं आदिल राजा को, मैं हूं आपका भाई सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, और आज 2 अगस्त 2026 है। कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन की धांधली जारी है, उसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको जरा मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन तफसीलात मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको बतानी है वीडियो एविडेंस के साथ। फिलहाल ये जो कहानी चल रही है, कहानी क्या है, आप हैरान रह जाएंगे कि जो मामलात इस वक्त फौज के अंदर चल रहे हैं। और मैंने कहा शुरू में कुत्ते वाली बेइज्जती, तो अगर कहा जाए ना इनको कि कुत्ते वाली बेइज्जती, तो लोग आजकल जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, लंदन की गलियों में नारे लगे, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, ब्रिगेडियर फाय को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, काली कुत्ती कित्थों आई, आईएसआई आईएसआई, ये लंदन के अंदर नारे लगे हैं। मैंने वीडियो आपको एविडेंस शेयर किया है, मैंने आपको दिखाया है सब कुछ जो है। उसके बाद ये जो चीज फौज के अंदर से बार बार आ रही है, अखीर आ रही है और बजा रही है इस वक्त आर्मी चीफ की, ये आपको आइंदा आने वाले वक्तों के बारे में बता रहा है। मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाऊंगा, इसका तर्जुमा भी आपको साथ साथ बताऊंगा। ये आपको पता ही है, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वो बाबे हैं जो हमारे फौजी बाबे हैं या फौजी अफसर हैं, जिनके अपने बच्चे जर्नलों से लेके नीचे तक, कप्तान मेजर तक सारे के सारे बैठे हुए हैं, और बड़े जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए। उनका ये एक नया प्रेस रिलीज जो है वो 31 जुलाई 2026 को रिलीज हुआ है जनाब। मुझे कल रात को ये पहुंचा और उन्होंने कहा कि जी हमारी फौज नहीं है, दिस इज नॉट पाकिस्तान आर्मी वी ज्वाइंड एंड सर्व। ये वो फौज है ही नहीं, ये वो पाकिस्तान आर्मी है ही नहीं जो हमने जो ज्वाइन की थी और हम जिसका हिस्सा थे और जिसके अंदर हमने जो है वो सर्विस की है। वो कहते हैं भाई ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं हमने अहद वफा किया था, वी टुक द ओथ, वी वोर द यूनिफॉर्म, हमने भी यूनिफॉर्म पहना था, वी बेरेड अवर फ्रेंड, हमने भी अपने जो है अजीज अकारब दोस्तों को कब्रों के अंदर उतारा था, वी से अलाउड व्हाट इज सेड एवरीवेयर इन विस्पर्स, जो हर जगह सरगोशियों में कहा जा रहा है वो हम खुलेआम कहते हैं, बावाज़े बुलंद कहते हैं। दिस इज नॉट द आर्मी वी ज्वाइंड एंड सर्व्ड। ये वो फौज नहीं है जो हमने ज्वाइन की थी और जिसमें हम नौकरी हमने की थी। अपनी औलादों को बता रहे हैं कि अपने बेटे भाई सर्विंग जर्नैल हैं, सर्विंग कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, उनको डायरेक्ट सुना रहे हैं ना जी, और आसिम मुनीर और उसकी फौज को सुना रहे हैं। और सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। इन बाबों को इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेस रिलीज है, इनके ऊपर जो है वो फौजी कानून भी आयद करके देख लिया गया है, लेकिन वो फिर भी ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं वी वर रेज्ड एज द सिटीजन्स शील्ड, नॉट द शॉपकीपर्स एडवर्सरी इन रावला कोर्ट। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत के लिए जो है हमें बड़ा किया गया था और तुम्हें बड़ा किया गया दगड़ दलो। तुम्हें जो है वो इस तरह नहीं किया गया कि तुम दुकानदारों के जो है वो दुश्मन बन जाओ, जाके रावला कोर्ट के अंदर दुकानों को लूट रहे हैं ना जी। जो आपका भाई सोल्जर स्पीक्स पे रोजाना दिखा रहा है वो वहां भी वो लोग देख रहे हैं। और कश्मीर के ऊपर सबसे पहले उन्होंने बात की है। कश्मीर के ऊपर अंदर खाते तो जो है वो पहले पीपल्स पार्टी को वादा कर लिया गया था जीबी की तरह, लेकिन मशूक आला का जो है वो एक दौरा हुआ और मशूक के एक विजिट के बाद ही आसिम मुनीर ने ऑर्डर दे दिया कि जनाब अब ये नून लीग को दे दी जाए सीटें इलेक्शन से 4 दिन पहले। तो इनका आपस में जो है इस वक्त सीटों की तकसीम के ऊपर झगड़ा चल रहा है। उसकी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा आज के लाइव स्ट्रीम में, लेकिन वापस आ जाए इस प्रेस रिलीज के ऊपर। कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं आजाद कश्मीर में एक सिविल मूवमेंट चल रही है, सिविल मूवमेंट चल रही है जिसका जवाब गोलियों में दिया जा रहा है। इन आजाद कश्मीर a civil movement have been answered with bullets. At least 40 are dead. वो कहते हैं सिर्फ 40 जो हैं कम अज कम वो कह रहे हैं कि 40 लोग हलाक हो चुके हैं, whereas 120 हलाकतें जो है वो हमारे पास इस वक्त फिगर है।
80 कंफर्म हो चुकी हैं इस वक्त। मजीद वो कहते हैं कि ऑन 10 जून अ सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर वेंट डाउन ओवर मुजफ्फराबाद। 10 जून को एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो है वो गिरा, क्रैश हुआ, किलिंग ऑल 22 ऑफ आवर ऑन। हमारे अपने 22 लोग उसके अंदर जो है वो हलाक हो गए। और वो कहते हैं कि लॉस्ट टू नो एनिमी, और ये किसी दुश्मन के साथ जंग लड़ते हुए हलाक नहीं हुए, बट टू अ डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट पाकिस्तानीज। अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और हलाक हुए हैं। अपने पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी करते हुए हलाक हुए हैं, अपने पाकिस्तानियों के खिलाफ डिप्लॉयमेंट में हलाक हुए हैं। वो कहते हैं जी फार्म 47 ने की जो हुकूमत है 2024 में, फार्म 47 के अंदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वही अब जून के अंदर आप वही काम कर रहे हैं। आपने जो काम फरवरी 2024 में फार्म 47 वाला किया था और आपने हमें जलील किया था, आपने वही काम गिलगित बल्तिस्तान में किया है, और आप वही काम आप आके आजाद जम्मू कश्मीर में आज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वी मैन्युफैक्चर मैंडेट्स इन द वेरी टेरिटरीज whose consent is our Kashmir case। हम उन इलाकों के अंदर जाके धांधली कर रहे हैं, लोगों के वोट चोरी कर रहे हैं और चोरों को हुकूमत दे रहे हैं, जिन इलाके के लोगों की मर्जी की वजह से हमारा कश्मीर का जो मुद्दा कश्मीर है, मसला कश्मीर है, कश्मीर का केस है, वो आज दिन तक जिंदा है। अजीजा ने मन सुनिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात अगर आपको लग रहा है कि है तो नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर हिस्ट्री बन रही है, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं बन रही, फौज के अंदर बातचीत हो रही है, और जो बातचीत हो रही है उसमें मैं जो ISI ने रिपोर्ट दी है कल वो भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो भी सामने आ जाएगी। सबूत आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है। आगे वो लिखते हैं कि एवरी कश्मीरी किल्ड बाय अ पाकिस्तानी बुलेट hand our adversaries free of cost, the one argument our diplomats could never answer। एक एक कश्मीरी जो हमारी गोली से मारा जा रहा है वो हमारे दुश्मनों को मुफ्त के अंदर जो एक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे सिफारतकार कभी भी नहीं जीत सकते। और फिर आ जाए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी वो आए, और वो कहते हैं कि 25 years of one more operation have bred the two bloodiest year on record, a recruitment program paid in our jawans blood। यार ये आई विश के ये जो अंग्रेजी बाबे लिखते हैं ना, बाबे जो है हमारे अंग्रेजी जिस तरह की लिखते हैं उसकी उर्दू में जो है वो तशरीह हो नहीं सकती। पंजाबी में थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन वो लफ्ज वो नहीं रहेंगे। बाबे कहते हैं कि जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25 साल से तुम लोग जो है एक और ऑपरेशन करना है, एक और ऑपरेशन करने की गेम तुम लोग चला रहे हो। और पिछले 2 सालों में मुनीर मिस्त्री, आसिम यजीद के 2 साल, पिछले 2 सालों में तुमने जो खून बहाया है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, और तुम भर्ती कर रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम में भर्ती कर रहे हो जिसमें जवानों का खून भर्ती किया जा रहा है। तुसी अन्नेवाह अपने बंदे मरवा रहे हो बगैरतों। दिस इज द पंजाबी ट्रांसलेशन जो बाबे कह रहे हैं, पिंडी में बैठ के कह रहे हैं जी, हाउस नंबर 29 वेस्टरिज 1 खुर्शीद आलम रोड रावलपिंडी। अब क्या ब्रिगेडियर महमूद या जनरल अली कुली खान साहब को आप उठाएंगे जनरल अमजद शोएब की तरह? पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी तो चलो ISI के खर्चे के ऊपर चल रही थी, ये तो बाबे अपने खर्चे के ऊपर काम चला रहे हैं। ये तो हमारे सीनियर्स हैं, इनको किस तरह उठाओगे, क्या गेम डालोगे? नहीं तुम डाल सकते भाई, तुम्हारे कंट्रोल से ये मामला बाहर निकल चुके हैं। और जो आगे इन्होंने बात लिखी है, जो एक्चुअल मैंने ये रेड आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल है वो ये है प्रेस रिलीज ब्लैक के अंदर। ये SD फॉलो की है बाबू ने, भावें DGSD जो है उसको तकलीफ हो जाए कि SD क्यों नहीं फॉलो की गई। आगे जो उन्हें बात की है ये रेड के अंदर आपको यहां पे नजर आ रही है, इधर आपको रेड के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। आवर हाउस इज अब्लेज, हमारा घर जल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई नेक्स्ट लेवल की बातचीत है, सुने जरा। वो कहते हैं कि आवर हाउस इज अब्लेज एंड वी साइन पैक्ट्स अब्रॉड। हमारा घर जल रहा है और हम पाकिस्तान से बाहर जाके मायदे साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, और हम तुर्की के साथ मुआहदे साइन कर रहे हैं। और हम जो है वो फ्रेमवर्क अपने बढ़ा रहे हैं UAE के साथ, बहरीन के साथ, ओमान के साथ। वो कहते हैं कि एन आर्मी हुज रिट इज कंटेस्टेड इन इट्स ऑन पुंछ डिवीजन हैज नो बिजनेस गारंटीइंग द बॉर्डर्स ऑफ अदर्स।
वो कहते हैं जड़ी फौज अपने मुल्क के अंदर एक पुंछ डिवीजन के अंदर ही अपनी रिट नहीं रख सकती। पुंछ तो उन्होंने कह दिया पूरे पाकिस्तान में अपनी रिट नहीं रख सकती, पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। उनका क्या काम है कि वो जाके दूसरे मुल्कों को सिक्योरिटी की गारंटी दें कि आपके बॉर्डर हम बचा लेंगे, अपने बॉर्डर तो तुम महफूज कर नहीं सकते। और फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से तो तुमने पूछा ही नहीं था। और फिर सवाल उठाते हैं कि ये किसका एजेंडा है, हुज एजेंडा इज दैट। वी अलेज नो ट्रीजन, हम गद्दारी के फतवे नहीं दे रहे, तुम लोगों की तरह जो है वो हरामजादगी नहीं हो रही यहां पे। उन्होंने कहा जी हम गद्दारी के फतवे नहीं दे रहे, वी स्टेट अर्थमेटिक, वी हैड, हम सीधी सीधी लॉजिकल बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2+2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करो। हैड एन एनिमी सर्विस बिन गिवन अ फ्री हैंड टू ब्रेक पाकिस्तान फ्रॉम विद इन, क्या पाकिस्तान के दुश्मन को फ्री हैंड दे दिया गया है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए? क्या दुश्मन की सर्विस को, दुश्मन के मुखबर को या दुश्मन के धुरंधर को या दुश्मन के एजेंट को फ्री हैंड दे दिया गया है पाकिस्तान अंदर से तोड़ने के लिए? सबूत के साथ बात की जा रही है, यहां पे आपके सामने है। वो कहते हैं कि जनाब व्हाट वुड इट हैव डन डिफरेंटली, क्या फर्क हो सकता था? अफेक्ट नॉट इंटेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है। अब मुझे नहीं पता कि इसको जो है मैं किस तरह, कितने आसानी है, कितनी जो है वो किस तरह मैं आप तक ये बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन चले मैं इसका सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश पूरी करता हूं कि तर्जुमा आपको जो है वो सुनाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये एजेंडा किसका है, हम किसी पर गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। अगर किसी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी को पाकिस्तान के अंदर से कमजोर करने तोड़ने की पूरी आजादी दे दी जाती है तो वो इससे मुख्तलिफ और क्या करती जो इस वक्त तुम लोग कर रहे हो? अंदाजा कर लें आप जो बातचीत यहां पे हुई है, कसम खुदा की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो कहते हैं कि जनाब तारीख नीयत नहीं नतायज को याद रखती है, और आज हमारे बाजारों में वतन से नफरत खुलकर बयान की जा रही है, हमारे बाजारों में लिखा हुआ है। ठीक है जी। मजीद उन्होंने कहा, मजीद वो कहते हैं जनाब के जो बातचीत यहां पे लिखी हुई है, वो कहते हैं कि जी सियासतदान बच जाते हैं, वो हमेशा बच जाते हैं। पाकिस्तान ने 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, मगर वो आज भी सियासी तौर के ऊपर जिंदा है। सियासतदान अपनी विरासत छोड़ जाता है, जबकि इदारा मतलब फौज तन्हा और मुस्तकिल तौर के ऊपर बदनामी का बोझ उठाता है, जो कि इस वक्त उठा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबात हैं कुछ। वो कहते हैं मुतालबा करते हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर में शहरियों के खिलाफ कुव्वत का इस्तेमाल फौरन बंद किया जाए। 7 जून के बाद होने वाली हर हलाकत, जिनमें हमारे 22 जवान भी शामिल हैं, उनकी अदालती जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात करवाई जाए। फॉर्म 45, 46 और 47 अवाम के सामने शाया किए जाएं और मुसल्लह अफवाज को मुस्तकिल तौर पर सियासत से अलग किया जाए। आज ही इस बात को रिकॉर्ड के ऊपर ले आना चाहिए, जबकि शायद अभी भी इसकी अहमियत बाकी है कि यह काम किया जा सकता है, इससे कोई फर्क पड़ जाएगा। और दोबारा उन्होंने कहा है कि इसको लिख लिया जाए, लेट इट बी रिटन नाउ व्हाइल इट कैन स्टिल मैटर, दिस इज नॉट द आर्मी वी ज्वाइन एंड सर्व। वो दोबारा कहते हैं ये वो फौज नहीं है जो हमने ज्वाइन की थी, ये हमारी फौज नहीं है, तुम लोगों ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हकीकत है जो कि आपके सामने है। ये मैं अपने एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स के ऊपर भी इस प्रेस रिलीज को शाया कर रहा हूं, और मेरी जो इस यूट्यूब चैनल एट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड, सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा के पेज के ऊपर जो पोस्ट हैं, उन पोस्ट के अंदर भी मैं इसको शेयर कर रहा हूं। आप वहां पे भी जो है इसको देख सकते हैं, बड़े आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप पोस्ट के ऊपर जाइए, चैनल के ऊपर, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा।